अल्लाह की कलम से बच्चे पैदा होंगे नहीं होंगे अल्लाह की कलम। जिसके लड़कियां अल्लाह उसके लड़के न करे, सब अल्लाह के हुक्म से होते हैं। 2 बच्चे हो 4 हो, ये कानून भी अल्लाह के हुक्म से हो रहे हैं। बच्चे जितने आपके कितने हैं? मेरे तो 12 हैं। 12 हैं। हाँ। आप कितना कमाते हैं? मैं तो 20 रुपए रोज, एक सेकंड। 20 रुपए रोज कमाता हूँ। 20 रुपए रोज। हाँ। और 11 क्रिकेट टीम है ये तो। हाँ, अपनी सरकार बनाऊंगा। बच्चे पैदा कर रहे हो लेकिन उन्हें पढ़ाने शिक्षित करने की भी ताकत अपने अंदर रखो, क्योंकि शिक्षा सबसे बड़ा ज्ञान है इस आज के टाइम में। जैसे यूपी में 2 बच्चों से जुड़े कानून को लेकर ड्राफ्ट आना शुरू हुआ, उसके बाद तमाम बयानबाजी का दौर भी शुरू हो गया। समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने तो यहां तक कह दिया कि बच्चे तो अल्लाह की देन है और अगर वहां कोई छेड़छाड़ करेगा तो उसको अंजाम भी भुगतना होगा। ऐसे में आज मैं सीधा उस मुस्लिम कम्युनिटी से मिलूंगा, उनसे बातचीत करूंगा, उनकी राय जानूंगा कि आखिरकार बढ़ती जनसंख्या क्या वाकई अल्लाह की देन है। तो आइए मेरे साथ इस बेबाक बातचीत का हिस्सा बनने। अच्छा, एक बात बताओ, ये 2 बच्चों का कानून की बात चल रही है, ये तो बहुत पहले चली आ रही है, आज के तो ड्राफ्ट बन गया यूपी में अब ड्राफ्ट बन गया कि 2 बच्चों को जो कानून है वो जल्द आएगा। आप किस तरह से देखते हैं? अरे सही, तो खर्चा कम करना पड़ेगा। पढ़ लिखेंगे बच्चे 2 बच्चों में, और ज्यादा कौन पढ़ाएगा, कौन खर्चा करेगा। 2 बच्चे सही है। 2 बच्चे सही है। हाँ। लोग तो कह रहे हैं कि भाई मुसलमान को तो बड़ी तकलीफ होगी। तकलीफ होगी, खाने गहने ओढ़ने गहने बिछाने गहने क्या होगा। वो तो कह रहे हैं कि भाई मुसलमानों को टारगेट कर रही सरकार। मुसलमानों के बच्चे के पढ़े लिखे देखे हैं, सब ऐसे घूम रहे आवारा कर दी। वो कह रहे हैं अगर एक बच्चा होगा तो सरकारी सेवाओं में भी छूट मिलेगी, हाँ, तो ये तो बहुत अच्छी बात। नौकरी में भी लगने के चांस रहे। अरे तो ये बहुत बढ़िया 20 कानून। साल तक इलाज फ्री, शिक्षा फ्री। हाँ, 2 बच्चे सही है। तो सही है। हाँ। आपके कितने बच्चे? अब हमारे तो पहले हो चुके 5, हम क्या करें। अब मतलब आपको लग रहा है कि अब जो है जरूरत बन गई देश की। अरे महंगाई बहुत है भाई, जो 70 रुपए तेल है वो 180 में हो गया। रिफाइंड 70-80 में था, अब 22 का 24 में 3 हो गया, जो 12 से में क्या होगा महंगाई में। तो बच्चे कैसे पलेंगे बताइए। ये जो हर चीज महंगी हो रही, तो 6 बच्चे होंगे कहाँ से लाएगा कमा के। न पढ़ा पाएगा, न लिखा पाएगा, न खिला पाएगा, न शिक्षा दे पाएगा। तो 2 बच्चों को तो कुछ करेगा। जो कुछ है और भी लोग हमें मिले वो तो कह रहे भाई बच्चे ज्यादा होने चाहिए, जिनके 10 वो कह रहे और होने चाहिए। ये तो अल्लाह की देन है। अल्लाह की कलम से बच्चे पैदा होंगे नहीं होंगे अल्लाह की कलम। जिसके लड़कियां अल्लाह उसके लड़के न करे, सब अल्लाह के हुक्म से होते हैं। 2 बच्चे हो 4 हो, ये कानून भी अल्लाह के हुक्म से हो रहे हैं। कानून भी अल्लाह के हुक्म से। हाँ। मतलब जो अच्छा आपको दिख रहा है कि जैसे आप यहाँ पे रह रहे हैं कि सरकार ये भेदभाव भी करती है क्या कि मुसलमान को तो राशन देती नहीं, हिंदू को देती है, घर मुसलमान को नहीं मिल रहा है, ऐसा भी है क्या? लोग कह रहे हैं इन चीजों को नहीं मानते, हम मांस नहीं लगाते, हम तो उस रब को मानते हैं। मौत आएगी तो उसकी कलम से, नहीं आएगी तो उसकी। नो टेंशन फ्री। संख्या नियंत्रण को लेकर और 2 बच्चों को लेकर अब सरकार जो है ड्राफ्ट भी बना चुकी है, जल्दी कानून भी दिखेगा। आप किस तरह से देखते हैं इसको? क्या जो भी हिंदुस्तान के अंदर जितनी मजहब वाले जितने भी लोग हैं ना, चाहे वो मुसलमान है, हिंदू है, सिख है, ईसाई है, जैन है, बौद्ध है, आदिवासी हैं, सबके लिए एक जैसा वो रूल हो तो कोई परेशानी नहीं है। और अगर किसी को परेशानी करने का इरादा तो गलत बात है। मतलब आपको लगता है कि सरकार जो ये लेकर आई है वो ठीक है? वो ठीक हो या गलत हो, ठीक गलत का फैसला तो बाद में होता है जब वो जमीन पर उतरेगा कानून। आप तो कानून तो सभी धर्मों के लिए है, यूपी के हर शख्स पर वो इम्प्लीमेंट होगा जब बनेगा। हम तो कह रहे पूरे मुल्क के लिए बना दो आप, लेकिन सब पे उसका जो है सबको ईमानदारी से लागू करो सभी पे। शफीकुर रहमान बर्क जो है समाजवादी पार्टी के सांसद है संभल से, वो कह रहे हैं कि अल्लाह की देन है और उस पर कोई कानून यहाँ पर नहीं होना चाहिए। वो बर्क साहब बताएंगे। मतलब आप लोग क्या सोचते हैं? वो मुस्लिम कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। वो बर्क साहब ज्यादा करीबी बहुत जानते हैं, वो बड़े हैं, वो राजनीति से जुड़े हुए आदमी हैं। हम वो बर्क साहब बताएंगे उनके कमेंट। आपको लगता है कि इस कानून आना चाहिए क्या? युवा हैं? बिल्कुल आना चाहिए, लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि भाई ये तो मुस्लिमों को टारगेट कर रहे हैं, ये आना नहीं चाहिए। और नहीं ऐसा कुछ नहीं है, जैसे जो सरकार की राय है वो बिल्कुल आना चाहिए कानून। मतलब जरूरत है इस टाइम। आई एग्री विद योर टॉक। बिल्कुल बिल्कुल सहमत है, 100%, 110%। जी बिल्कुल। लोग तो कह रहे हैं कि भाई योगी जो है वो राजनीति कर रहे हैं इस पूरे मुद्दे। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब मिसबिहेव है। आप लोगों का गलत वे से देखने का तरीका है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारी जो बीजेपी सरकार है वो सही कर रही है हमारे यूपी के लिए,
उत्तर प्रदेश में इस बार भी बीजेपी सरकार आएगी। थैंक यू सो मच। सही कर रहे भाई, जनसंख्या नहीं तो होना चाहिए, ना कहीं जमीन है ना कहीं रोजगार है, ये योगी बरकरार रहना चाहिए सरकार। आपको लग रहा रोजगार ना मिलने का बड़ा कारण जनसंख्या है? जनसंख्या वृद्धि भी कारण है इसका, हर चीज का कारण जनसंख्या वृद्धि का है। आज जो पॉपुलेशन बढ़ी तो पानी का गहराई में गया, हमारा वाटर सब भी गया। जब पहले हम मकान लिए 94 में तो 20 फुट की पानी से पानी मिला था, और अब वो ज्यादा खत्म हो गया, संसाधन सारे खत्म हो गए। नीचे जाते जहाँ पानी, जैसे जनसंख्या बड़ी समस्याएं बढ़ती जा रही। देखते हैं अंकल जी, 2 बच्चों के ड्राफ्ट तो आ गया है, अभी कानून भी जल्दी आ जाएगा। अब ये कहा है कि कर रहा है, बहुत अच्छा है। 2 बच्चे हैं, सुखी रहे, हमसे खाना पीना खाए, अच्छा 2 बच्चों पढ़ाई लिखाए, देश आगे बढ़े। अब तो ये भी बात है कि जिस घर में एक बच्चा होगा उसको सरकारी नौकरी भी मिल सकती है, सरकार इस और ध्यान देना चाह रही है। अच्छी बात कर रही है सरकार। कुछ लोग इसमें हिंदू मुसलमान खोज रहे हैं, कह रहे कि भाई ये मुसलमानों को कुछ नहीं, अपनी भविष्य देखना है, दूसरे थोड़ी देखना, अपना देखना है। हम कहाँ से कमाएंगे खाएंगे, 2 बच्चे परवरिश कहाँ से करेंगे? 2 बहुत हैं जी, 2 बहुत है, बहुत है जी। लोग कह रहे हैं कि कुछ लोग कह रहे हैं कि अल्लाह की देन है, एक सांसद है वो कह रहे हैं अल्लाह की देन है, उस पर कमाओगे खाओगे, 2 बच्चे पाल तो लोगे, पढ़ा लोगे, शिक्षित बनाओगे, उनसे आगे परिवार बढ़ता चला जाएगा। यही गुजारिश अच्छा है। तो योगी ने बढ़िया फैसला, बहुत अच्छा है जी। इस बार दिख रहा है कि इस फैसले के साथ वो यूपी में आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे? आएंगे आएंगे आएंगे। इस तरह से देखते हैं भैया, इतने गुस्से में कहाँ हैं? नहीं जी, सर्विस सरकार है। अच्छा, ये कानून ठीक है कि गलत है? अगर आए कहाँ का 2 बच्चों का कानून की बात हो रही है, गलत है कि सही है? एक नजर से देखा जाए, किसी जाति धर्म पे ना लेकर तो फिर भी बेहतर है। फिर ठीक है, उसमें जाति धर्म को निशाना ना पे करो तो वो गलत है। एक बात मैं कहना चाहूँगा जस्मिन, जरा जस्मिन, बहुत अच्छा कानून है, कोई इसमें 2 राय नहीं कि 2 बच्चे हम 2 हमारे 2। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुलफाम सैफी है। ये बहुत अच्छा कानून है, नंबर 1। लेकिन जिसके 2 बेटियां हैं, वो बेटी तो चली गई अपने घर। अब अगर वो बेटा अगर चाहेगा तो किसका उधार मांग के, बुढ़ा के जो एक बेटा होता है वो बुढ़ापे की सारी होता है कि वो भी किसी का माँ बाप बना और फिर वो बूढ़ा हुआ, तो उस बुढ़ापे की लाठी कौन तैयार होगा बन के? कानून, सरकार पहले ये कानून पास करे कि अगर जिस घर में बेटा नहीं है उसको महीने का खर्च हम देंगे जिंदगी भर का, जब तक वो बेटियां अपने घर चली जाएं, जब तो ये कानून बेहतर है। अदरवाइज बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये कह रहे कि लड़की है तो एक मौका मिलना चाहिए। यस, बिल्कुल भाई, बुढ़ापे का सहारा कौन किसको देने वाला? आज के टाइम में कोई 2 रुपए देने वाला नहीं है। ये अच्छा कानून है कि भाई 2 बच्चे बेहतर है, अच्छा पढ़ा हुआ, कोई बुरी बात नहीं। लेकिन जिन लोगों के ज्यादा बच्चे हैं वो गलत, जैसे भाई साहब मिले थे 10 बच्चे, क्या ये गलत है, रॉन्ग है? बच्चे पैदा कर रहे हो लेकिन उन्हें पढ़ाने शिक्षित करने की भी ताकत अपने अंदर रखो, क्योंकि शिक्षा सबसे बड़ा ज्ञान है इस आज के टाइम में। अगर शिक्षित नहीं है आदमी तो जिंदगी जीने का कोई मकसद नहीं है, क्योंकि सवाल ये नहीं कि आदमी काम कर रहा है, लेकिन जिंदगी जीने के लिए शिक्षा का होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। आप युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं। एक सांसद हैं शफीकुर रहमान बर्ग, समाजवादी पार्टी के, वो कह रहे कि अल्लाह की देन है, बच्चे तो रूह बने हुए। वक्त के साथ में देखो थोड़ा सा बदलना जरूरी है। हालात ऐसे हैं जब अब इनकम हर इंसान की कम है, खर्चे बहुत ज़्यादा हैं, वो आपकी बात है, लेकिन थोड़ा सा अगर आप प्रिकॉशन लिया जाए, ध्यान दिया जाए, जो ऐसे हालात हैं, हर इंसान अपनी औलाद के लिए अच्छा चाहता है और बेहतर चाहता है, लेकिन अगर 5-8 बच्चे होंगे तो वो नहीं हो पाएगा, वो 2 से 3 में हो सकता है। पढ़ाई में दिक्कतें रहेंगी, बिल्कुल रहेंगी, 100%। हर आदमी करोड़पति नहीं है, एक मिडिल क्लास में 10,000, 20,000, मैक्सिमम 20 से 25-30 हज़ार रुपये, 1,000 रुपये का जो 1,000 रुपये कमाने वाला आदमी है वो 2 बच्चों को अफोर्ड कर सकता है। जो 50 से 60 हज़ार कमाने वाला आदमी है वो 3 बच्चे अफोर्ड कर सकता है। जो लाख रुपये कमाने वाला आदमी है वो 1 लाख रुपए अगर कमाना तो वो 4 बच्चों को अफोर्ड कर सकता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी बच्चे का हक मारा जाएगा। तो छोटा परिवार अच्छा है जी, सुखी परिवार। हमारी बेटियां, भले 3 बेटियां BIM में पढ़े हुए हैं जी, शिक्षित हैं, हर कानून जानती हैं, कायदा जानती कि पापा छोटा परिवार सुखी परिवार। हम भी 10-11 हज़ार रुपये नौकरी कमाते हैं, उसमें खुद से मस्त हैं और कुछ नहीं चाहिए। योगी सरकार बहुत कुछ दे रहा है, बिजली नहीं था, पानी नहीं था, राशन पानी सब कुछ फ्री दे रहा है, हर कुछ अच्छा दे रहा है। जो इस बार तो उनकी कुर्सी डगमगा रही है, हिल रही है। जो ना समझ आदमी वो करेंगे, जो समझ वाले इंसान तो देखेंगे। अच्छा, हाँ, इन्होंने अपनी बात कही। ये बाबा जी हैं, आप बताइए 2 बच्चे ठीक हैं क्या? बच्चे जितने उतने ही कम है, बच्चे जितने ज्यादा। आपके कितने? मेरे तो 12 हैं। 12 हैं। हाँ। आप कितना कमाते हैं? मैं तो 20 रुपए रोज, 20 रुपए रोज कमाता हूँ। 20 रुपए रोज। हाँ। और 11 क्रिकेट टीम है तो। हाँ, अपनी सरकार बनाऊंगा। मतलब आप मानते हैं कि ये जो कानून है गलत है? भैया गलत है, मुझे इस बात से कोई मतलब ना है। चलिए, इनके 11 बच्चे थे, 11 थे या 12 पता नहीं, और भी लोग हमें मिले, आइए उनसे बातचीत करते हैं।
आप किस तरह से देखते हैं 2 बच्चों का जो कानून आया ये गलत है या सही है? आप किस तरह आना चाहिए 2 बच्चों का? वैसे पॉपुलेशन के हिसाब से देखा जाए तो जिस तरीके से संसाधन कम पड़ रहे हैं हर चीज के लिए वैसे कम होना चाहिए इस चीज तरीके से। सिस्टम होना चाहिए, बिल्कुल सिस्टम होना। क्या सोचते हैं भैया? दोनों की राय एक ही है हमारी। एक ही है जी। एक ही खाना खाते हो, एक साथ चलते हो, बचपन के दोस्त हो आप। नेता ही कहते हैं कि बच्चे 4 होने चाहिए। मैं भाषण पे, कौन सा नेता कह रहे हैं? नेता में भाषण पे सुनो। आपके कितने बच्चे? हमारे छोड़ो, कितने हैं? नेता ही कह रहे हैं। मोदी जी ने खुद आपके कितने बच्चे? 4 होने चाहिए, समझे? आपके कितने? हमारे 4। आपको शर्म क्यों आ रही है? नहीं, शर्म नहीं आ रही है। कितने बच्चे हैं आप? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आप शर्मा रहे हो क्या? नहीं, गर्व है आपको इस बात से? 10 10 हैं तो गर्व है आपको? गर्व है। क्या करते हैं 10 के 10? काम पढ़ रहे हैं, कौन कौन से स्कूल में, कौन सी क्लास में? 9th में है, 10 में है। क्या क्या नाम है उनके? अरे अब पूरी डिटेल थोड़ा ही बताऊंगा यार, पूरा बहुत टाइम लग जाएगा मुझे। 10 बच्चे, आप कितना कमाते हैं महीने में? महीने में कहा लाते हैं 20,000। 20,000 तो 2,000 हर बच्चे पे खर्च है। खर्च है, ओके। तो और भी कोई कमाता है आपके घर में कि आप ही बस? हम कमाते हैं, और भी है, भाई भी है। तो बच्चे और होने चाहिए, दो का कानून नहीं होना? नहीं और नहीं होनी चाहिए, ये तो बात सही है। कम परिवार सुखी परिवार। अभी तो आप कह रहे थे गलत है, अब आप कह रहे कम परिवार सुखी परिवार। अच्छा, आपको लगता है कि ज्यादा बड़ा परिवार जो है दिक्कत देता है? नहीं, ज्यादा बड़ी परिवार परेशान? सही से मेंटेन करोगे कैसे परिवार करोगे? आपका क्या नाम है? नहीं, नहीं, एक ये कानून 2 बच्चों की बात चल रही है, आप किस तरह से देखते हैं? युवा है, ये ठीक रहेगा या सरकार टारगेट कर रही है किसी धर्म को? ये टारगेट कर रही है किसी धर्म को। जो पैदा करता है वही तो खिलाता है। इंसान की क्या बस की किसी को कोई खिला देगा? क्या किसको दे रहे हैं ये लोग? क्या दिया सरकार ने? कितनी बेरोजगारी है, कितने रेडी वाले परेशान है, कितने पटरी वाले मजदूर आदमी, किसको क्या दिया है? 2 बच्चे कम होने से क्या देंगे? अब क्या दे रहे हैं? 2 बच्चों वालों को क्या दिया इन लोगों ने? कुछ नहीं दिया ना। ये कुछ नहीं करने वाले हैं, सिर्फ नेतागिरी दी है इन लोगों की और कुछ नहीं। बस आपको लगता है सब राजनीति अपनी चमकाएगा, बाकी जनता के लिए कुछ नहीं है? राजनीति है ये, बस और कुछ नहीं है ये। कह रहे हैं कि जिसका एक बच्चा होगा उसको सरकारी नौकरी में मदद मिलेगी, पढ़ाई में 20 साल तक फ्री है, शिक्षा फ्री होने के साथ अस्पताल में इलाज पूरा फ्री है, ग्रेजुएशन तक सब कुछ पढ़ाई फ्री है। अरे तो एक कोई दे दो, अब जिनके 4 उनको एक कोई दे दो। एक को भी कहाँ मिल पा रहा है उनको? जिनके 4 5 उनको एक कोई दे दो। जब भी तो सवाल आ जाएगा कि एक परिवार में एक को कुछ मदद मिली, कहाँ मिल रहा? कुछ भी ना मिल रहा। कुछ और भी लोग हैं, महिलाएं, उनसे बात करेंगे। एक सेकंड रुकिए जी, आप किस तरीके से देखते हैं 2 बच्चों का जो कानून है वो आ रहा है? 2 बच्चों का कानून ठीक है, आएगा कि नहीं? गलत? आप बताइए। हम क्या बताऊं? तो बताइए, आप किस तरह से देखते हैं जो कानून आ रहा है, ठीक रहेगा कि नहीं? हाँ, ठीक तो है ही है, लेकिन वो कह रहे हैं कि ये तो अल्लाह की देन है, ज्यादा बच्चे हैं तो तो है ही है कि ऊपर वाले की देन थी, तब क्या करें? तो आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? बच्चे को, आने वाले बच्चे को छोड़ दूं। नहीं, 2 बच्चे ठीक रहेंगे परिवार में कि ज्यादा? अगर 2 बच्चे होंगे या 2 बच्चे में अगर एक बच्चे मर गए तो क्या बचे? फिर क्या लेके रहेंगे? क्या लेके? ज्यादा होना चाहिए। ज्यादा 2 3 4 बच्चे बहुत है। ये जो आप जो कहिए कि 2 ही बच्चे, एक ही बच्चे, जब 2 बच्चे में एक बच्चे मर गए तो एक बच्चे लेके हम क्या करें? फिर हमारा परिवार कैसे बढ़ेगा? तो आपने देखा, आखिरकार जनता ने अपनी राय रखी, वो क्या समझते हैं, क्या सोचते हैं। लगातार इसी तरीके से मुद्दे की बात करते रहेंगे। आप इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि निष्पक्ष पत्रकारिता ग्राउंड जीरो से जारी रहेगी। अपने सहयोगी कुलदीप और विनोद के साथ नवीन चौहान, गाजियाबाद, हेडलाइंस इंडिया।